मोहित बस में बैठकर हर रोज़ की तरह ऑफिस जा रहा था। आज भी वो 10 मिनट लेट था, इसलिए वो बहुत परेशान था। बॉस मुझे आज भी बहुत डांटने वाले हैं, यह सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मीठी आवाज़ में कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मोहित हाँ बोलने ही जा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है और उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ में संकेत दिया। वो लड़की उसके पास बैठ गई। उस लड़की के शरीर में से एक अलग ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल थे। मोहित की नज़र सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और उसका दिल अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, इसके बारे में वो अब सोच नहीं रहा था। तभी उस लड़की ने मोहित से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? मोहित उस लड़की को देखकर इतना पागल हो गया था कि वो खुद ही भूल गया कि उसे कहाँ जाना था। वो लड़की मासूमियत भरी नज़रों के साथ उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। तभी मोहित को अपना बैग देखकर याद आता है कि वो ऑफिस जा रहा था। याद आते ही मोहित ने तुरंत लड़की को जवाब दिया, MG रोड। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आपका स्टॉप बस आने ही वाला है। मोहित को उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। मोहित के दिमाग में सिर्फ उस लड़की के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो जानता था कि वो एक अनजान लड़की है, फिर भी वो सिर्फ उसी के बारे में लगातार सोच रहा था। तभी उस लड़की ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा और वो बोली, आप कहाँ हो गए? आपका स्टॉप आ गया और मेरा भी। इतना सुनने के बाद मोहित बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ और पल उस लड़की को देख पाएगा। बस रुकी और वो दोनों उतर गए। इसके बाद मोहित अपने ऑफिस चला गया और वो लड़की भी अपने ऑफिस चली गई। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते मोहित ऑफिस में पहुंच जाता है। आज बॉस की डांट भी मोहित पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसका पूरा दिन ऑफिस में उस लड़की के बारे में सोचकर चला जाता है। शाम को जब ऑफिस से छुट्टी हुई, तब भी वो बस से घर वापस जाते वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। मोहित घर पहुंचकर डिनर करने के बाद सोने चला गया। नींद में भी उसको उस लड़की के सपने आने लगे। मोहित को ऐसा सपना आया था कि वो लड़की बहुत दुखी थी और मोहित की हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा कि ज़्यादा सोचने के कारण ये सब हो रहा है। मोहित अपना मन शांत करने के बाद वापस सो जाता है। सुबह वो लेट हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज फिर से उसकी बस छूट जाती है और वो दूसरी बस पकड़ लेता है। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर वो कल बैठा था। वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज मोहित को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की फिर से आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक मोहित ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की आज फिर से आई और उसने मोहित से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसके चेहरे पे आज स्माइल थी। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा, जी ज़रूर। वो लड़की पास में बैठ जाती है और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम मोहिनी बताया। वो लड़की कॉल सेंटर में जॉब करती थी। मोहित ने भी अपना नाम बताया और कहा कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। मोहिनी और मोहित हर रोज़ मिलने लगे। अब मोहित की बस भी मिस नहीं होती थी, क्योंकि वो अब मोहिनी से मिलने के लिए हर रोज़ जल्दी उठकर तैयार हो जाता था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हर रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी बस में आई, लेकिन वो हर रोज़ की तरह खुश नहीं थी। मोहित ने उससे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद मोहित ने
मोहिनी ने मोहित से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, और इतना बोलकर वो रोने लगी। मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मोहिनी ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज़। मोहित ने कहा, बस इतनी सी बात, और तुम इसके लिए रो रही हो? मैं नहीं जाऊँगा, अब रोना बंद करो। मोहिनी ने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मोहित ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आज पूरा दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खा लेंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। दोनों पार्क में पहुँचे। मोहिनी बहुत खुश हो गई। दोनों ने कुछ खाया और वो दोनों शाम तक वही पार्क में रहे। शाम के 5 बजे मोहिनी ने मोहित से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो, और उसने एक लिफाफा मोहित को दिया, और उस लिफाफे में 1 लाख का चेक और एक लेटर भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। मोहिनी ने मोहित से कहा कि तुम इस एड्रेस पर यह लिफाफा पहुंचा दो। मोहिनी ने यह भी कहा कि वास्तव में मैं ही इस लिफाफे को पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूं। मैं उनसे नज़र नहीं मिला सकती। मोहित ने मोहिनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूंगा। दोनों का मन वापस घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था, इसलिए दोनों बस पकड़कर अपने अपने घर पर पहुंच गए। अगले दिन रविवार था, इसलिए मोहित सुबह आराम से सोकर 10 बजे जगा। वो तैयार हुआ और उसने ये डिसाइड किया कि वो आज ही उस लिफाफे को उस एड्रेस पर पहुंचा देगा। वो 12 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गया। घर के बाहर जाकर उसने डोरबेल बजाई। थोड़ी ही देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? मोहित ने कहा, मोहिनी ने ये लिफाफा भिजवाया है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मोहित को कहा कि बेटा तुम अंदर आ जाओ। मोहित अंदर जाता है और अंकल उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। आंटी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, और वो अंदर किचन में चले जाते हैं। मोहित ने कहा, आंटी मैं पहले से चाय नाश्ता करके आया हूँ, आप परेशान ना हो। पर फिर भी उन्होंने जिद करके बिठाया और बातें करने लगे। उन्होंने मोहित से पूछा कि बेटा तुम मोहिनी को कैसे जानते हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा मोहिनी के साथ क्या रिश्ता बताऊं। फिर उसने सब कुछ सच बता दिया। मोहित की बात सुनकर वो दोनों अंकल आंटी रोने लगे और उन्होंने दीवार पर लगी फ़ोटो को दिखाकर कहा, बेटा तुम इसी की बात कर रहे हो? मोहित ने कहा, हाँ आंटी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तभी उन्होंने बताया कि बेटा 6 जनवरी को हमारी बेटी का एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम दोनों उस पर आश्रित थे। वो सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं बल्कि बेटा भी था। इतना जानने के बाद मोहित का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकल आंटी को वो लिफाफा खोलने के लिए कहा। उसने कहा कि इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 1 लाख का चेक है। उन दोनों ने मोहित को बताया कि मोहिनी पर 1 लाख का कर्ज था और वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब मोहित को सारी बातें पता चल गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि मोहिनी पहले से ही मर चुकी है। वो अपना मन शांत करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर वापस कभी भी मोहित को मोहिनी उस बस में नहीं मिली। धीरे धीरे उसने भी ये मान लिया कि वो तो मोहिनी की आत्मा थी जो कर्ज पूरा करने के लिए आई थी। दोस्तों, आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा
बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।